क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां रात के 12 बजते ही दरवाजे अपने आप खुल जाते हों? एक ऐसा घर जहां जाने वाला इंसान फिर कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से शांत गांव में एक पुराना और रहस्यमयी घर था। दिन में तो वो घर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती वहां से अजीब आवाजें आने लगती। कभी कदमों की आहट, कभी फुसफुसाहट और कभी दरवाजे अपने आप खुलने की आवाज। गांव वाले कहते थे उस घर में कुछ है। एक दिन शहर से एक युवक रोहित उस गांव में आया। रोहित एक लेखक था। उसे शांत जगहों पर रहकर नई कहानियां लिखना पसंद था। जब उसे रहने के लिए घर चाहिए था तो गांव वालों ने उसे वही पुराना घर दिखा दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, उस घर में मत रहना। पहली रात चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। रोहित मेज पर बैठकर अपनी डायरी में कहानी लिख रहा था। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रोहित रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वो वापस नीचे आया, लेकिन जैसे ही वह बैठा पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित डर गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर से खुल गया। अब रोहित के मन में डर बैठने लगा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी, उस आदमी का चेहरा रोहित से बिल्कुल मिलता था। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक कमरे में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम वापस आ गए? रोहित डरकर बोला। कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रोहित ने फिर उस तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, राघव 1995। उसी समय ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित डरते डरते ऊपर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे फर्श पर एक पुरानी डायरी मिली। रोहित ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो, मैं इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाया। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना पलटा और लिखा था, मेरा नाम राघव है और मुझे लगता है जो भी इस घर में आता है वो धीरे धीरे मेरी तरह बन जाता है। रोहित घबरा गया। तभी उसने सामने लगे आईने में खुद को देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वो बिल्कुल तस्वीर वाले आदमी जैसा दिखने लगा था। अचानक घर के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए और वही आवाज़ फिर आए, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अगली सुबह गांव के लोग उस घर के पास से गुजर रहे थे। सब कुछ शांत था, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। लेकिन दीवार पर लगी तस्वीरों में एक नई तस्वीर जुड़ गई थी। तस्वीर में खड़ा था रोहित और उसके नीचे लिखा था, रोहित 2026, और उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी, राघव की। क्या हुआ रोहित के साथ? क्या वो इस घर से कभी निकल पाएगा? आगे की स्टोरी देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2 के लिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।